आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, विषय जीवन यात्रा का भटकाव एवं उसके सुनियोजन की दिशा धारा आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पुस्तक का आखिरी पैरा पृष्ठ 58 से पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, बुद्धिमत्ता एक बात है और विवेकशीलता या दूरदर्शिता दूसरी बात। बुद्धि के निर्णय स्वार्थपरक होते हैं। इसे यह देखना होता है कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है या नहीं। यदि होती हो तो उसे अपनाया जाए। बुद्धिमत्ता का दूसरा चरण यह है कि अनुकूलता प्राप्त करने के लिए जल्दी किस तरह हो सकती है और परिमाण में उसे किस प्रकार अधिक मात्रा में हस्तगत किया जाता है। यह दोनों ही आधार ऐसे हैं जो नीति निष्ठा की परवाह नहीं करते। गुंजाइश दिखते ही उसे उखाड़ फेंकने में भी संकोच नहीं करते। दूसरों को इस निर्णय या प्रयास से क्या लाभ हानि पहुंचती है, उस ओर से भी वही आंखें बंद किए रहती है। बुद्धिमत्ता प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। आहार खोजने, ऋतु प्रभाव के अनुकूल सुविधा ढूंढने, आत्मरक्षा के उपाय खोजने, प्रजनन का ताना बाना बुनने में भी सभी प्रवीण होते हैं। इन कार्यों में परिस्थिति की विषमता से टकराने में उनकी छोटी सी चेतना कितना बड़ा काम करती है, यह देखते ही बनता है। हिंसक पशु तो जीवधारियों को शिकार बनाने में उनकी बुद्धि से भी जूझते हैं, जबकि शाकाहारियों का सीधी सीधी वनस्पतियों से पाला पड़ता है। यही कारण है कि मांसाहारी शाकाहारियों की तुलना में अधिक चतुर और दक्ष होते हैं। बुद्धि वैभव का यही चमत्कार है जो मनुष्यों में उनकी स्थिति के अनुरूप और भी अधिक पाया जाता है। संक्षेप में बुद्धिमत्ता को स्वार्थ साधन की सहधर्मिणी कह सकते हैं। स्वार्थ साधन की सहधर्मिणी। और डेवी ने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है, जब व्यक्ति सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करता है, तब उसकी सामाजिक भावना पैदा होती है। वह अपने साथियों के प्रति सहानुभूति रखता है और उसकी सामाजिक चेतना जागृत हो जाती है। व्यक्ति में सामाजिक अभिरुचि जन्मजात होती है। जिस प्रकार व्यक्ति श्रेष्ठता एवं पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार वह अपनी जीवन शैली को विकसित करने के लिए अपना सुषुप्त सामाजिक अभिरुचियों को जागृत करता है। सामाजिक रुचियों को जागृत एवं सक्रिय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन में भाग ले और यथाशक्ति सामाजिक कार्य में लगा रहे। सामाजिकता संबंधी सभी गुणों के बीज व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होते हैं। वे अनुकूल पर्यावरण पाकर प्रस्फुटित हो उठते हैं।
यह शब्द आर डेवी ने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में कहे। साथियों, आर डेवी ने अपने ग्रंथ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में विकास को आत्मविस्तार के रूप में प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं, सुपर व्यक्तित्व के प्रेरणा केंद्र सामूहिक चेतना के पूर्ण विकसित स्वरूप को ग्राहम सामाजिक वृत्ति सोशल सेंस कहते हैं। उनका कहना है कि जिस भी समाज में यह सोशल सेंस जितना अधिक विकसित होगा, वहां के व्यक्ति उतने ही श्रेष्ठ एवं महानता से युक्त होंगे। अनेकानेक मानवीय समस्याओं को सुलझाने एवं मनुष्य को देवोपम बनाने के लिए इस सामाजिक वृत्ति का होना परमावश्यक है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास हो चुका हो। स्पष्टतः इन शक्तियों के विकास में मानव की स्वयं की लालसा एवं सामूहिक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति आवश्यक है। विकास का एक अर्थ विस्तार भी है। नैतिक क्षेत्र में तो यही व्याख्या अधिक उपयुक्त पड़ती है। सीमित स्व ही वस्तुतः तुच्छ है। विकसित वर्ग में उसे हेय समझा जाता है। बौने अपनी बिरादरी में भले ही बढ़ चढ़ कर बातें करें, तगड़े पहलवानों के समीप जाकर सकुचाते और उपहास के भाजन पाए जाएंगे। मित्रों, जीवन क्रम में क्षुद्रता वह है जिसमें व्यक्ति अपने निजी लाभ की ही बात सोचता है और स्वार्थपरता की दुनिया में ही खोया रहता है। विकसित व्यक्तियों का स्व अन्य जनों को भी अपनी परिधि में लपेट लेता है और अपने सुख दुख की तरह ही दूसरों की प्रगति अवगति में भी प्रसन्नता खिन्नता की अनुभूति करने लगता है। ऐसा व्यक्ति समूह को ही अंग विस्तार परिवार मानकर उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए भी वैसा ही प्रयास करता है जैसा कि अपनी दरिद्रता, रुग्णता अथवा कठिनाई के निवारण में किया जाता है। साथियों, यह सामूहिक चेतना बढ़ते बढ़ते विश्व परिवार के रूप में विकसित होती है और मनुष्य सबको अपने को सबका मानने लगता है। जहां भी यह प्रवृत्ति पनप रही होगी, वहां सहज ऐसे सद्गुणों, ऐसे सत्प्रयोजनों का बाहुल्य पाया जाएगा जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में विकासवान बनाते हैं। यही मानवीय प्रगति का सही रूप होना चाहिए। मनुष्य ईश्वर का युवराज है, उत्तराधिकारी है, तो उसे सच्चे अर्थों में आत्मसत्ता के गौरव एवं अंतिम ध्येय को समझना होगा। मानवीय सत्ता ईश्वर की अंशधर सत्ता है। ईश्वर का अंश होने के नाते आत्मा के कंधों पर वे उत्तरदायित्व भी लदे हैं जिनके कारण उसे अन्य प्राणियों से वरिष्ठ बनाया और विशिष्ट साधनों से संजोया गया है। मित्रों, आंतरिक उत्तरदायित्व के आधार पर ही किसी को अतिरिक्त साधन दिए जा सकते हैं
अन्यथा ईश्वर को अन्यायियों और पक्षपातियों का सरताज कहा जाता। मनुष्य को मौज उड़ाने के लिए इतना साधन संपन्न बनाने के विरोध में सभी जीवदारी सत्ता मिलजुल कर आवाज उठाते और नीत न्याय की कचहरी में इन मिली भगत वाले ईश्वर और मनुष्य की चौकड़ी को कड़ी सजा दिला कर रहे थे। ईश्वर बड़ा है, पर बड़े का अर्थ यह तो नहीं वह अपनी ही बनाई मर्यादाओं को तहस नहस कर दे और मात्र एक ही प्राणी पर स्वेच्छा चार सुख साधनों का अंबार बरसा दे तथा दूसरे सभी उस सब के लिए तरसते भर रहे। निश्चित रूप से मनुष्य को जो कुछ अन्य प्राणियों से अतिरिक्त मिला है उसके दो ही प्रयोजन है। एक आत्म कल्याण अर्थात आदर्शों की दृष्टि से अपने को पूर्णता के स्तर तक पहुंचाना, दूसरा विश्व कल्याण अर्थात विश्व उद्यान को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत बनाने में सृष्टा का हाथ बटाना, क्रिया कुशल माली की भाव भरी भूमिका निभाना। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मनुष्य को युवराज जैसी वरिष्ठता दी गई। इसकी उपेक्षा करके यदि वह शरीरचर्या में निरत रहकर असंयम बरतता है तो उसकी विलासिता, तृष्णा और अहंता द्वारा अपनाई गई उद्दंडता अपराध की श्रेणी में गिनी जाएगी। महत्वपूर्ण पदों पर अवस्थित अधिकारी जब उत्तरदायित्वों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें भर्त्सना एवं प्रताड़ना भी उतनी ही बड़ी मिलती है। जीवन को यदि सार्थक बनाना है, आत्मा को यदि जीवन में भागीदार बनाना है तो ईमानदारी इसी में है। ईमानदारी इसी में है कि उसकी आवश्यकता समझी जाए, उपलब्धियों में हिस्सेदारी दी जाए, प्रगति और प्रसन्नता का लाभ 100% शरीर को ही न मिलता रहे, उसकी व्यवस्था आत्मा के लिए भी होनी चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय जीवन यात्रा का भटकाव एवं उसके सुयोजन की दिशाधारा हमने 3 वीडियो में पढ़कर सुनाई, आगे पढ़कर सुनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की इसी पुस्तक से भ्रम जंजाल में भटक रहे हम सब। ओम शांति।